मीशो से मैंने इतना सारा सामान मंगाया है, छोटा मोटा। तो मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या है। ये ज़्यादातर जो सामान है ये 100-200 की रेंज में ही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या क्या मंगाया है। तो पहली चीज़ तो ये है, ये देखिए, ये आईब्रो मेकर है। इसको मैंने यूज़ करके ऑलरेडी देख लिया है और मुझे ये अच्छा लगा। ये देखिए, ये है। जैसे कभी इमरजेंसी सिचुएशन होती है कि हम पार्लर नहीं जा पाते, कहीं बाहर है, उसके लिए ठीक है। इसमें ये अटैचमेंट मिलता है और ये मिल रहा है एक वायर, ये है चार्ज करने के लिए। तो ये चार्जिंग से चलता है और बहुत ही हल्का है वैसे ये। तो पहले तो मैं डर रही थी कि ये काम भी करेगा ही नहीं करेगा, बहुत ही ज़्यादा हल्का है, लग नहीं रहा कि इसके अंदर बैटरी होगी। लेकिन ये चलता है। यहाँ पे एक बटन है, देखिए, बटन से ऑन होता है, ये देखिए। और ये आपका काम चला देगा। तो ऐसा नहीं है कि ये, पहले मैं डर रही थी यूज़ करने में फेस पर, लेकिन इसने अच्छी तरीके से हेयर रिमूव कर दिए थे। ये और शेप भी आप दे सकते हैं क्योंकि पॉइंटेड है, देखिए आगे से। तो मुझे ठीक लगा। तो ये है पहला प्रोडक्ट। ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट। ये आप लोगों ने कई बार देखा होगा, मीशो पे बहुत ज़्यादा दिखता है ये बार बार। तो ये मोबाइल रखने के लिए है। आप कहीं पर भी किसी सॉकेट के पास, जैसे वो सॉकेट है, उसके बगल में इसको इंस्टॉल कर लीजिए और अपना फ़ोन रख लीजिए। तो क्वालिटी कुछ खास अच्छी नहीं है इसकी वैसे तो, लेकिन जिस हिसाब से इसकी रेंज है, मैं सबके प्राइस स्क्रीन पर दिखा दूंगी, उस हिसाब से मेरे को ठीक लग रहा है। पीछे टेप ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है बड़ा सा, तो मुझे लगता है कि ये गिरेगा नहीं, ये होगा तो मजबूत। तो फिलहाल ये ठीक ठाक है, ले सकते हैं आप। नेक्स्ट प्रोडक्ट है, एक्चुअली मुझे खुद भी नहीं पता है कि किसमें क्या निकलेगा। ये है पाइनएप्पल की आई रिमूव करने के लिए। तो इसको आपको पाइनएप्पल में जहाँ पर उसकी आईज होती हैं, उसको पील करने के बाद उसके अंदर इंसर्ट करना है, ऐसे दबा के, ऐसे फिर वापस आ जाएगी। तो मैंने यूज़ तो नहीं किया है अभी, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम करेगा, क्योंकि जिस तरह का इसका शेप है ना, पॉइंटेड और गोल, तो ये काम कर जाएगा। और किसी और चीज़ के, ऐसे नींबू वगैरह के बीज निकालने के लिए भी मुझे लगता है यूज़ हो जाएगा। तो ये मुझे अच्छा प्रोडक्ट लगा, क्योंकि ये मल्टी तरीके से यूज़ हो सकता है। तो मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है, तो बढ़िया है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है। फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये भी आपने अक्सर देखा होगा मीशो में, इस तरह के डेकोरेटिव आइटम्स मिलते हैं। तो ये मुझे अच्छे लगे, और जिस वजह से इसका प्राइस है, तो मैं काफ़ी आश्चर्यचकित हुई कि इन्होंने इतने कम में कैसे दे दिया। तो ये है, साइज़ बहुत बड़ा नहीं है इसका, ये देखिए मेरे हाथ के हिसाब से, लेकिन ठीक है। तो अच्छे लग रहे हैं मुझे ये काफ़ी। ये देखिए, क्योंकि बोर हो जाते हैं हम एक जैसी चीज़ें लगा लगा के, तो इसको चेंज कर सकते हैं आप एक चेंज के लिए अपनी डाइनिंग टेबल या किचन में, डाइनिंग टेबल के पास या किचन में, कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट ये है, ये देखिए, ये भी मुझे लगता है आपने देखा होगा। ये है मोबाइल के स्टैंड्स। देखिए, इनकी ये जो है ना, ये ऊपर से पन्नी, ये भी रिमूव होने के बाद और ज़्यादा शाइनी होंगे। तो मुझे अच्छा लग रहा है। अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, तो मैं सोच रही हूँ कि आपको इंस्टॉल करके दिखा दूँ कि ये कैसा है। इसको इंस्टॉल करके देखते हैं। तो मैंने इसका टेप रिमूव कर लिया है, अब इसको लगा के देखते हैं किस तरह से काम करेगा। तो इसको थोड़ा सा क्लीन करने के बाद फ़ोन को, ये मेरा पुराना फ़ोन है एक, इसमें मुझे बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि इसमें बैक सपोर्ट कुछ भी था नहीं, और एक दो बार मैंने लगाए भी तो वो निकल गए थे, और उसके बाद मुझे ढंग का कोई मिल नहीं रहा था जो मेरे को पसंद आए। तो फिलहाल ये मैंने ले लिया है। थोड़ा बड़ा तो लग रहा है मेरे फ़ोन के हिसाब से, लेकिन ठीक है। ये है, और इसके साथ मुझे कुछ फ्री भी मिला है, फ्री था या जो भी था इंक्लूडेड था, ये है। तो ये चार्जर पर इंस्टॉल करने के लिए, ताकि आपका तार टूटे ना। तो इसको भी लगा कर देखते हैं। पहले हम इसको लगाते हैं अच्छी तरीके से। जब भी ऐसा कोई चीज़ लगाएं तो उसे अच्छे से दबा लेना चाहिए, तो मजबूत हो जाता है। और इसको लगाने के बाद मैं इसको जल्दी से यूज़ नहीं करूँगी, नहीं तो ये निकल जाएगा। लेकिन आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो ये इस तरह से यूज़ होगा, ये देखिए। इसको हम अच्छी तरीके से लगा भी लेते हैं। इसको 1 घंटे के बाद ही मैं ठीक से यूज़ करूँगी। और इसके अलावा ये ऐसे भी खड़ा हो जाएगा, आप देखिए, ये देखिए, और ऐसे भी। तो ये काफ़ी अच्छा है। इसके साइज़ के कारण ना ये अच्छे सपोर्ट दे रहा है। अगर ये छोटे छोटे होते हैं, जैसे वो होते हैं सर्कुलर, फिर उसे आप खींचते हैं थोड़ा सा, वो पॉप सॉकेट बोलते हैं जिसे, वो इतना अच्छा सपोर्ट नहीं देता। वो कई बार ना आप ऐसे खड़ा करते हैं गिर जाता है, और ऐसे तो होता ही नहीं है उसमें। तो ये अच्छे से है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और सुंदर भी लग रहा है। तो इसको पील ऑफ भी कर देते हैं हम।
तो इसमें ज़्यादा शाइनिंग आएगी। ये देखिए अब आई इसकी शाइनिंग, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, प्राइस के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, इसको आप ले सकते हैं। ये चार्जर में यहाँ पर इंस्टॉल होगा, तो एक हाथ से मैं कर नहीं पाऊँगी क्योंकि एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है। फ़िलहाल मैं स्टैंड को यूज़ नहीं कर रही हूँ, मोबाइल स्टैंड को। तो मैं आपको लगाने के बाद दिखाती हूँ। इसको ऐसे सर्कुलेट करते करते आपने इसके अंदर इंस्टॉल करना है। यहाँ पर लगा के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए मैंने इंस्टॉल कर दिया है। तो मुझे लग तो रहा है कि ये थोड़ा प्रोटेक्शन तो देगा चार्जर को। ये देखिए, तो ये ना यहाँ से तार आसानी से नहीं मुड़ेगा आपका। ये देखिए जैसे पहले आराम से मुड़ जाता था, ये देखिए थोड़ा सा तो सपोर्ट ये देगा। आप कितने काम की चीज़ है तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका ये वाला जो एंड है ना, ये थोड़ा सा बंद बंद से वाला एंड, ये ऊपर की तरफ जाएगा। पहले मैंने उल्टा लगा दिया था, तो तब ये ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा क्योंकि ये अच्छी ग्रिप बना के रखेगा। फिर बाद में आपने इसको ये स्प्रिंग जैसा जो है इसको लगाना है। तो ये वाला एंड जो है ये वाला, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, बाकी नीचे। फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट है, कुछ रबर बैंड्स मैंने मंगाए थे, क्योंकि रबर बैंड्स एक ऐसी चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और हमेशा खोते रहते हैं। तो ये भी काफ़ी कम में मुझे मिल गया था। बताती हूँ मैं आपको खोल कर। ये देखिए ये सारे रबर बैंड्स हैं, मुझे लगता है 100 के आसपास है। तो ये है जिनके स्कूल गोइंग किड्स हैं उनको रबर बैंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बच्चे रोज़ ही कहते हैं ब्लैक रबर बैंड चाहिए, दिक्कत होती है। तो साइज़ तो थोड़ा छोटा है लेकिन ठीक है, नॉट बैड। ये देखिए ये है। और वैसे भी उनमें पॉलीथीन्स वगैरह में किसी चीज़ में लगाने के भी काम आ जाएंगे, तो काफ़ी सस्ते भी हैं, ये अच्छे हैं, तो इनको आप ले सकते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है। एक ये है टिश्यू होल्डर, ये भी आपने ज़रूर देखा होगा मुझे लगता है। ये देखिए ये मैंने बाथरूम के लिए लगाया। इसको मैं ना ऐसे अलमारी के नीचे ऐसे करके स्टिक करूँगी और उसमें मैं टिश्यू डालूँगी। तो जब मैं इसको इंस्टॉल करूँगी तब दिखाऊँगी, या मैं सोच रही हूँ अभी इंस्टॉल करके आपको दिखाती हूँ। इसके साथ ही आए हैं 2 इसको स्टिक करने के लिए, तो काफ़ी बड़े-बड़े हैं इनको। इसके बिना तो ये रुकेगा भी नहीं क्योंकि ये काफ़ी भारी है। तो देखते हैं ऐसे लगा के। तो ये देखिए ये मैंने इंस्टॉल भी कर दिया है और टिश्यू भी टांग दिया है। देखिए इसमें 2 टिश्यू भी आ सकते हैं आगे पीछे। तो ये अच्छी तरीके से लग गया है, इसको आप बिल्कुल ले सकते हैं। और मैंने एक ही मंगाया था अमेज़ोन से, ये वाला तो बिल्कुल मत लीजिएगा। ये ना बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होते हैं। ये देखिए इनमें आप टिश्यू टांगे, कभी इधर जाता है ये, कभी इधर जाता है। तो ये तो मुझे बिल्कुल बेकार लगता है, इसलिए मैंने इसमें रबर बैंड क्लचर वगैरह रख लेती हूँ मैं। लेकिन मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, बहुत दिखाते हैं मीशो में, लेकिन लेने के बाद आदमी पछताता ही है इसको। ये देखिए कितना बेकार है। और ये अमेज़ोन से जो मैंने मंगाए थे ऑर्गेनाइज़र, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये मिल ही नहीं रहे उसके बाद से। बहुत साल पहले मैंने लिए थे। तो ये यहाँ पर आप केवल टॉवल टांग सकते हैं। तो ये है। एक मैंने ये भी मंगाया था, ये भी दिखा देती हूँ, जो बाथरूम का वीडियो बना ही रही हूँ। ये है, तो क्लचर वगैरह टांगने के लिए ना, ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था। इसकी भी क्वालिटी ना बहुत अच्छी है। ये देखिए अमेज़ोन के सामान की ज़्यादातर मैंने देखा है कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो क्लचर वगैरह टांगने के लिए ना अच्छा है। वैसे मैंने टॉवल के लिए मंगाया था, लेकिन टॉवल के लिए मुझे उतना प्रैक्टिकल नहीं लगा ये। इसके अलावा मैं पहले ही शॉर्ट्स में आपको दिखा चुकी हूँ, ये वाला, ये बियर वाला होल्डर, ये मैं और मंगाऊंगी एक दो। इसके अलावा ये मंगाया था मैंने, ये भी अमेज़ोन से मंगाया था, ये भी अच्छा है। कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइज़र, ये वाले ऑर्गेनाइज़र भी मैंने अमेज़ोन से मंगाए थे ये सारे, ये भी अच्छे हैं। ये है, बाकी ये है। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ दिखाती हूँ। ये है डबल साइडेड टेप। ये मेरे ख्याल से मैंने 20 मंगाए थे, 20 होंगे। तो ये मैंने अभी तक यूज़ तो नहीं किए हैं, ये आजकल बहुत ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं मीशो में। ये देखिए तो है, ये फ्लेक्सिबल है। और जो ये चीज़ें हैं डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह जो मैंने आपको दिखाई, वो मैं इससे भी लगा सकती हूँ। उनके साथ जो टेप आया है ना, वो उतना बढ़िया नहीं लगता मुझे, तो मैंने इसलिए मंगाए हैं। इसको भी मैं साथ में लगाऊंगी उसके, ताकि वो अच्छे से स्टे करे। ये भी अच्छे हैं। इसके बाद है ये शू ब्रश। इसमें क्या है, जैसा दिखा रखा है कि ये इसमें आपको पानी भरना है साबुन वाला इसके अंदर। ये यहाँ पे होल है देखिए। और फिर जब ये यहाँ से आप इस बटन को प्रेस करेंगे, मतलब इसमें साबुन वाला पानी भरने के बाद आपने ये बंद कर देना है। और जब ये बटन प्रेस होगा बाद में, एक हाथ से एक्चुअली मुझे करने में दिक्कत हो रही है, मैं करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने लगा दिया है। तो इसके अंदर फिर आप ऐसे ऐसे यहाँ से प्रेस करेंगे तो यहाँ से पानी निकलेगा साबुन वाला।
फिर आप अपने शूज़ को साफ़ कर सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है। मतलब इसका ना ब्रश बहुत ही हार्ड है, इसमें पानी निकले ना निकले, बटन दबा के वो ना भी निकले अगर, तो भी एज अ ब्रश भी बहुत अच्छा है। तो ये 2 मिले हैं, वाइट वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, ये मैंने अभी खोला नहीं है। ये 2 ब्रश मिले हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसे आप हैंग भी कर सकते हैं बाथरूम में। देखिए, बड़े क्यूट से हैं दोनों ब्रश। किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपको लिंक चाहिए हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं डाल दूँगी, कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी ये है पर्दा लगाने के लिए। ये देखिए, जैसे आपको कहीं भी पर्दा इंस्टॉल करना हो जहाँ पे आप ड्रिल नहीं करना चाहते, तो ये है। इसमें आप सीधे पर्दे की रॉड डालिए, अच्छा खासा है ये, ठीक है। सीधे कहीं भी इंस्टॉल करके आप पर्दा लगा सकते हैं। तो मतलब टेम्परेरी जुगाड़ अच्छा है ये देखिए। तो ये मैंने मंगाया क्योंकि मुझे किसी ऐसी जगह पे पर्दा लगाना है टेम्परेरी, जहाँ पर मैं ड्रिल नहीं कराना चाहता। तो ये 6 आए हैं। तो मुझे वैसे ज़रूरत तो 2 की थी, लेकिन 6 हो गए, तो ठीक है, क्योंकि 2 का कोई ऑप्शन नहीं था। ये है, अच्छे हैं ये। फिर नेक्स्ट चीज़ है ये प्लांट सपोर्ट। ये देखिए, ये है। इसमें क्या है कि ये इस तरह के हैं, ये आपने देखे होंगे वैसे तो। ये देखिए, ये इस तरह से ना प्लांट्स को सपोर्ट करने के लिए है कि उनकी 2-3 टहनी को लेके ऐसे आपस में जोड़ के सपोर्ट देने के लिए है ये। तो ये क्लिक हो जाएगा, ये देखिए, ऐसे करके बंद हो जाएगा। पता नहीं खुलेगा कि नहीं वापस, नहीं खुल भी जाएगा। ये है। वैसे तो मैंने डबल वाले मंगाए थे, क्योंकि ऐसे थे कि एक और रिंग, तो एक एक टहनी में लगा दो, एक दूसरी टहनी में लगा दो रिंग। मतलब कुछ इस तरह की आनी चाहिए थी जो मैंने मंगाई थी। मैं बना के दिखाती हूँ आपको, लेकिन इन्होंने मुझे सिंपल वाली भेज दी। अब इनको पता ही है कि इतने सस्ते प्रोडक्ट हैं कि वापस तो करता नहीं है कस्टमर। कुछ इस तरह की आनी चाहिए थी। ये ऐसी मंगाई थी मैंने, जो ऐसे जुड़ी हुई थी। तो एक दो टहनी में ये लगती, दूसरी में ये लगती, तो ऐसे करके सपोर्ट बनाते। लेकिन उन्होंने अब ये भेज दिए हैं, तो ये भी काम की तो है ही, क्योंकि टमाटर के जो पौधे होते हैं स्पेशली, उनके बहुत ज़्यादा वो ज़मीन पे गिरते हैं। तो उनको मैं इससे देखती हूँ कि कितना काम करता है। लग तो रहा है कि काम करेगा। ये है कार में इंस्टॉल करने के लिए टिश्यू पेपर वाला, आपने देखा होगा अगर। तो ये जो सामने वाला एरिया होता है वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हो सकेगा तो मैं एक फ़ोटो अटैच कर दूँगी। तो ऊपर ही आप अपने टिश्यू पेपर इंस्टॉल कर सकते हैं इससे रखकर। और ऐसा बोल रहे हैं कि ये यूनिवर्सल है, किसी भी गाड़ी में लग जाएगा। जब मैं अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करूँगी तब दिखाऊँगी मैं आपको ये कैसा होता है। फ़िलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसकी क्वालिटी कुछ बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हिस्सा दिखना नहीं है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, मेरे टिश्यू पेपर्स भी दिए हैं थोड़े से इसके अंदर। तो ये ऐसे इंस्टॉल हो जाएगा, इसको ओपन करके। ये देखिए, जैसे ये देखिए, अच्छा खासा है ये। ग्रिप इसकी बहुत अच्छी है। और ऐसे आपके टिश्यू पेपर ऐसे रहेंगे ऊपर, तो आप ड्राइव करते करते ही टिश्यू पेपर वगैरह ले सकते हैं, पैसेंजर साइड में या फिर ड्राइविंग साइड, कहीं भी आप लगा सकते हैं। तो ये इंस्टॉल करके ही बताऊंगी मैं आपको कैसा है। बाकी इसकी क्वालिटी कुछ खास अच्छी है नहीं। ये देखिए, ऐसी ही है, लेकिन ये लगने के बाद इतना पता नहीं चलेगा, तो इसके लिए ठीक है, क्योंकि ये काम की चीज़ है। इसके अलावा मैंने ये 3 नाइफ्स मंगाए, जो कि आपने ज़रूर देखे होंगे मीशो में, बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ये देखिए, ये है 3 नाइफ्स। तो ये बड़ा वाला तो मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है और वो भी यूज़ नहीं होता है ज़्यादा। हालांकि जितना अच्छा पिक्चर में दिख रहा था ना लाइट कलर का, उतना बहुत ऐसा तो नहीं है, लेकिन प्राइस के हिसाब से बढ़िया लगे मुझे ये। देखिए, और इस वाले में प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है, बाकी में तो नहीं दिया है, लेकिन इसमें देखिए लगा हुआ है। तो अच्छा है, मतलब प्राइस के हिसाब से बढ़िया लगे मुझे। बाकी इनकी धार वगैरह कैसी है तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया है अभी तक। नेक्स्ट आइटम ये है, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है मीशो पे। तो ये है कुछ बर्ड्स का सेट, जो कि मैं बाहर लगाने के लिए लाई हूँ, घर के बाहर। तो आप अपने हिसाब से इसे अरेंज कर सकते हैं किसी भी पैटर्न में, ठीक है। ये देखिए, तो ये इस तरह से लगानी है, और बहुत ही सस्ती हैं। इनके साथ ये टेप आया है, तो मैं उसी टेप का यूज़ करूँगी जो मैंने वो 20 वाला सेट मंगाया है, तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं इन सारी चीज़ों को चिपकाने के लिए। ये वाले जो टेप है ना, जो ये साथ में देते हैं, ये मुझे लगता है कि इतने बढ़िया नहीं होते। ये देखिए, कितने अजीब तरीके से भेजा है इन्होंने मुझे, ये सर्कुलर शेप में। खैर, ठीक है, प्राइस के हिसाब से मुझे बहुत अच्छे लगे। देखिए, पीछे से वुडन है ये, तो आप ले सकते हैं इनको। इसके अलावा मैंने एक ये लिया था, ईयरबड्स। इसका मैं शॉर्ट्स बना चुकी हूँ पहले से ही, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो ये मैंने इसके प्राइस देखते हुए और इसका स्टाइल देखते हुए मंगा लिया था, क्योंकि मुझे बहुत ही स्टाइलिश लगे। तो जब आप इसको रखते हैं इसके अंदर, तो इसकी देखिए लाइट जल जाती है। ये देखिए,
इस तरह से। इसमें लिखा है बी लाउड बी प्राउड। तो इसको मैंने कनेक्ट करके देखा था, कल ही आया है, तो इसकी आवाज़ अच्छी है, मतलब नॉट बैड। तो अब इसका बैटरी बैकअप वगैरह तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, लेकिन केवल स्टाइलिश होने के कारण मैंने लिया है। तो ये यहाँ से तो चार्ज होगा। इसमें एक टॉर्च भी है, दिखाती हूँ मैं यूज़ करके। ये देखिए टॉर्च है ठीक ठाक तो पता नहीं क्यों दिया है इन्होंने, लेकिन साथ में एक टॉर्च दी है। इसके अलावा ये टाइप सी से चार्ज होगा, लेकिन इसमें एक यूएसबी पोर्ट भी है। तो ये दावा करते हैं कि ये पावर बैंक के रूप में भी काम करता है। लेकिन कल मैंने इससे अपने एयरपॉड्स चार्ज किए देखने के लिए, तो इसकी तुरंत ही बैटरी ना आधी रह गई, 50% पे पहुंच गई थी 10 मिनट में ही। तो ये पावर बैंक के रूप में तो काम नहीं करेगा इमरजेंसी सिचुएशन में भी। मुझे नहीं लगता कि ये फ़ोन चार्ज कर पाएगा जब ये एयरपॉड्स ही चार्ज नहीं कर पा रहा है। लेकिन केवल स्टाइल के लिए आप ले सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, जैसे एयरपॉड्स के जो बाकी डिब्बे होते हैं तो वो इतने होते हैं करीब इसके। तो ये थोड़ा सा देखिए हाथ के हिसाब से तो कितना बड़ा है ये। जैसे हमारा माइक होता है ना, जिसको हम रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, उतना बड़ा डब्बा है इसका। लेकिन ये ठीक है, अच्छा है, क्यूट सा। तो ये है इसका बॉक्स। इस बॉक्स में आएगा, तो देखते हैं कैसा निकलता है। ख़राब भी निकलेगा तो इतना महंगा नहीं है, तो इसलिए चलेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट ये है। ये दो के साथ एक फ्री थी खूबियाँ इंस्टॉल करने के लिए। तो मुझे एक दो जगह ज़रूरत थी जहाँ पर मैं ड्रिलिंग नहीं करना चाहती हूँ, तो मुझे ठीक लगी क्वालिटी में। ये देखिए ठीक ठाक लग रही हैं। बाकी ये डबल डबल वाली खूटियाँ आप देख सकते हैं, तो दो दो कपड़े टंग जाएंगे। लेकिन इसमें से एक खूटी जो है टूटी हुई भी आई है, ये देखिए टूटी हुई है। लेकिन मैं वापस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इतना सस्ता प्रोडक्ट है। और मैंने सुना है कि मीशो में अगर वापस करो ना कोई प्रोडक्ट, तो जो ये लोग सेल कर रहे हैं ना इतना सस्ता, एक तो सेल कर रहे हैं, ऊपर से अगर हम बार बार छोटे मोटे प्रोडक्ट वापस करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। वैसे मैंने वीडियो देखे हैं। तो मैं जनरली मीशो का कोई भी सामान वापस नहीं करती हूँ। बाकी एक अजीबोगरीब सी चीज़ हो गई है, मैंने ये देखी है, ये भी आपने देखा होगा, टॉयलेट सीट के अंदर लगाने के लिए। और इससे फ्रेगरेंस रहती है आपके टॉयलेट में, और सुंदर भी लगता है। पता नहीं, देखते हैं इसको यूज़ करके। पता नहीं कैसे यूज़ होगा, मुझे तो पता भी नहीं है कि कैसे यूज़ होगा। तो ये स्टैम्प जैसी लग जाएंगी आपकी टॉयलेट सीट के अंदर, समय के साथ अपने आप हट जाएंगी। तो मैं इसको अभी लगा कर दिखाती हूँ आपको। तो अगला प्रोडक्ट ये है, जो कि मीशो पे बहुत ज़्यादा वायरल है, कि आप इसे यूज़ करके स्टैम्प कर सकते हैं। तो मैंने देखे यहाँ पर एक फेल्ड अटेम्प्ट किया था, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। वैसे मैं दूसरी जगह करके देख चुकी हूँ, मुझे पता है कि बिल्कुल पथेटिक प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी आपके सामने करके दिखाना चाहूँगी। मैंने तो ऑलरेडी इसके रिटर्न की रिक्वेस्ट डाल दी है। ये देखिए ऐसे लग तो जाएगा ये, और जब भी आप इस इंजेक्शन को आगे करेंगे आपको घुमा घुमा के करना पड़ेगा। चलो वो भी ठीक है, क्योंकि स्लॉट पे फिट होता हुआ ये आगे बढ़ता है। ये देखिए, ये मैंने अगला स्टैम्प कर दिया। ये इतने मोटे मोटे स्टैम्प हो रहे हैं। ये मैंने थर्ड स्टैम्प लगा दी। ये देखिए कितने मोटे मोटे स्टैम्प हुए, बिल्कुल बाहर आ रहे हैं निकल कर। कैमरे में ठीक से कैप्चर नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट है यहाँ पर। और एक और कर देती हूँ मैं। ये देखिए, लेकिन मैंने दूसरे टॉयलेट को जैसे ही फ्लश किया था ना, ये सारे बह गए थे। इसको मैं फ़िलहाल फ्लश नहीं करूँगी, देखती हूँ। वैसे मुझे लगता नहीं कि ये रहेंगे। एक तो ये देखने में भी अच्छे नहीं लग रहे हैं कुछ खास लगने के बाद। पता नहीं, घटिया सा ही प्रोडक्ट लग रहा है मुझे ये। और इतने उभरे उभरे बाहर आ रखे हैं। खैर देखते हैं। तो अगला प्रोडक्ट ये है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और इसको मैं वापस करूँगी। अब हम इनको फ्लश करके देख लेते हैं कि फ्लश करके क्या होता है। ठीक है, ये हमने लगा के छोड़े हुए हैं काफ़ी देर से। फ्लश करके देखते हैं। मुझे हो गया इसको छोड़े हुए 1-1.5 घंटा। ये देखिए फ्लश के साथ ही सारे बैग है तो आप देख सकते हैं कितना घटिया प्रोडक्ट है ये क्या फ़ायदा हुआ है इसका, कुछ निशान छोड़ गया है। तो खैर मैंने तो रिटर्न की वैसे भी रिक्वेस्ट डाली हुई है, तो आप भूल कर भी इसको मत मंगाइएगा। ये बस ऐसे ही दूर से ही देखने में अच्छे लगते हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैंने आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखा दिए हैं, तो आप लोग बताइएगा कि मेरे सारे प्रोडक्ट्स आपको कैसे लगे। इसके अलावा अगर किसी का लिंक चाहिए हो तो आप मांग सकते हैं। ये बहुत सारे मैंने आपको बाथरूम के भी ऑर्गेनाइजर्स आज दिखाए हैं, तो अगर इनके भी किसी के लिंक चाहिए हो तो आप मेरे से मांग सकते हैं। अमेज़ॉन के लिंक भी दे दूँगी मैं आपको। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।